नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आईपी यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोटा के जो एडमिशंस होते हैं उनकी क्या रियलिटी है। हम लोग सच जानने वाले हैं मैनेजमेंट कोटा का। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। आईपी यूनिवर्सिटी हर साल एडमिशंस के अंदर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन जरूर लेता है, बट इसके अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं। क्या यहाँ पे पैसा लगता है, नहीं लगता है, क्या यहाँ पे हम लोगों को फॉर्म सबमिट करना है, नहीं करना है, कहाँ पे क्या चीज सबमिट करनी है, कहाँ पे क्या चीज नहीं देनी है। हर एक चीज में आप लोगों को बहुत डाउट्स आते हैं। बीच में आप लोगों के मीडिएटर्स भी होते हैं, कमीशन वाले एजेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे डाउट्स उनसे भी आप लोगों को आ जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज आप लोगों की क्लियरली नहीं हो पाती है। आईपी यूनिवर्सिटी में अभी 2 साल पहले एक केस भी हुआ था जिसके अंदर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था कि आईपी यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज कैपिटेशन फीस नहीं ले सकता है। लेकिन क्या ये रियलिटी है? अभी भी क्या कोई कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी का कैपिटेशन फीस नहीं लेता है? क्या ये सच्चाई है या फिर नहीं है? आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आईपी यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कॉलेजेस अभी भी कैपिटेशन फीस लेते हैं। ये मैं आप लोगों को जस्ट ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने स्टूडेंट्स के मुंह से सुना है, मैंने स्टूडेंट्स के मतलब पास से ऑब्वियस बातें प्रूफ्स वगैरह देखे हैं। अभी मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को इतनी सारी चीजें नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अभी भी आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज मैनेजमेंट कोटा के लिए आप लोगों से कैपिटेशन फीस लेते हैं। कैपिटेशन फीस होता क्या है? ये होती है आप लोगों की डोनेशन बच्चों को देनी पड़ती है एडमिशन लेने के लिए। अगर आप लोगों की परसेंटेज या फिर हम कह सकते हैं आप लोगों की रैंक कम आई है तो आप लोगों को मैनेजमेंट कोटा में ऐसे एडमिशन मिलता है। वैसे ये जो डोनेशन वाली प्रथा है आप लोगों की बहुत टाइम से चलती आ रही थी, लेकिन 2 साल पहले आईपी यूनिवर्सिटी पे जब केस हुआ तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाला कि इस फीस को नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये चीजें अभी भी चलती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट कोटा के कुछ रूल्स बताना चाहता हूं। सबसे पहला रूल है, आईपी यूनिवर्सिटी बोलती है कि आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम मैंडेटरी है। ये रूल तो आप लोगों को कहीं ना कहीं हाँ सही में लगता ही है, क्योंकि ऐसा मैंने कोई भी बच्चा आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर एज सच नहीं देखा है जिसने कोई भी एग्जाम नहीं दिया और उसको आईपी यूनिवर्सिटी के उस कॉलेज में ले लिया गया है। हाँ, हो सकता है कि कोई कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ना 2 यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, सो हो सकता है कि वो कॉलेज अपना प्राइवेट डिग्री दे रहा हो या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी की डिग्री आप लोगों को दे रहा हो, तो उस वजह से आईपी यूनिवर्सिटी का वो कॉलेज आप लोगों को बिना किसी एग्जाम के 12 स्कोर के बेसिस पे आपको ले लेगा। लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी के जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसके अंदर स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आप लोगों के पास या तो सीईटी एग्जाम का स्कोर होना चाहिए या फिर आप लोगों के पास जेईई मेंस का होना चाहिए, क्लैट का होना चाहिए, सीयूईटी का होना चाहिए, मतलब जो भी आप लोगों को में लग रहा है, जो भी आप लोगों के कोर्स के हिसाब से लग रहा है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। दूसरा रूल यहाँ पे क्या कहता है, मैनेजमेंट कोटा इज ओनली इन प्राइवेट कॉलेजेस। आईपी यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट कोटा है ये सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर है, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर नहीं लगता। जैसे कि मेन कैंपस हो गया या फिर कोई भी और गवर्नमेंट कॉलेज होगा उसके अंदर ये नहीं लगता है। तीसरा रूल कहता है, मेरिट स्टिल मैटर्स। आप लोगों की मेरिट मैटर करती है। मतलब मान लीजिए आईपी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट कोटा के अंदर कोई भी एक कॉलेज में बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 10 बच्चों ने अप्लाई कर दिया है और 10 बच्चों में से जो भी शुरू के बच्चे होंगे जिनकी रैंक ज्यादा अच्छी होगी, जिनकी एक क्या बोलते हैं हम बोल सकते हैं क्वालिफाइंग एग्जाम के मार्क्स अच्छे होंगे, मतलब आप कह सकते हैं 12th के मार्क्स अच्छे होंगे या यूजी के मार्क्स अच्छे होंगे, उन्हीं बच्चों को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो मेरिट भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा बोला गया है, 4th रूल यहाँ पे आता है, नो डोनेशन और कैपिटेशन फीस। इसी रूल को हम लोग, इसी मिथ को हम लोग अभी ब्रेक करने वाले हैं आगे। एंड इसके अलावा बोला जाता है कि फीस पैरिटी। बेसिकली मैनेजमेंट कोटा से ना ऐसा पहले बोला जाता था कि हाई फीस चार्ज करी जाती है। क्या ये अभी तक हो रहा है या फिर नहीं होता है, इसका भी मैं आप लोगों को मिथ बस्ट करने वाला हूँ। आगे जानते हैं हम लोग। अभी हम लोग थोड़ा सा ना यहाँ पे सच्चाई की बात करते हैं, क्या एक्चुअल में होता है, बच्चों ने क्या क्या रिव्यूज दे रखे हैं, अब मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। तो आइए जानते हैं आईपी यूनिवर्सिटी की सच्चाई क्या है, मैनेजमेंट कोटा की, मतलब कॉलेजेस की क्या सच्चाई है मैनेजमेंट कोटा की। सबसे पहली बात, यहाँ पे बोला गया है कि कंफ्यूजिंग प्रोसेस है और क्लोज्ड डोर्स। इसका क्या मतलब है? क्लोज्ड डोर का क्या मतलब है? कंफ्यूजिंग प्रोसेस का क्या मतलब है? आईपी यूनिवर्सिटी के जो पूरा मैनेजमेंट कोटा का प्रोसेस है ना, 2 साल से ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा हेक्टिक बना दिया, इसको अजीब सा बना दिया, कंफ्यूजिंग सा बना दिया, बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आता कि हमको अप्लाई कहां करना है, हमको एडमिशन लेना कैसे है। आईपी यूनिवर्सिटी को हाई कोर्ट ने बोला है, जबकि हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स के अंदर ये क्लियरली बोला था कि आईपी यूनिवर्सिटी को ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है, बच्चों को ठीक से एक सही सा एक उनको पैटर्न देना है। जैसे बाकी आप लोगों की काउंसलिंग होती है वैसे मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है प्रोसेस, मतलब प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजें होती है। इसके अलावा काफी सारे टॉप कॉलेजेस के बच्चों ने मेरे को ये बताया कि जब भी वो काउंसलिंग के जाते हैं, मतलब मैनेजमेंट कोटा का जो भी पूरा शेड्यूल आता है उसके हिसाब से जब वो काउंसलिंग के लिए पहुंचे हैं, उस टाइम पे कॉलेज के गेट ही बंद है, उनको अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। उनको सीधा मना कर दिया गया गार्ड के द्वारा कि आप अंदर जा ही नहीं सकते, आज कॉलेज बंद है, या फिर आपको नहीं बुलाया गया, आप अपॉइंटमेंट लेके आइए। अलग अलग चीजों की वजह से उनको वहां से भगा दिया गया है। तो क्या मैनेजमेंट कोटा के अंदर सीट पहले से रिजर्व करी जाती है? अब क्या मालूम भाई। आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि अनरिस्पॉन्सिव कॉलेजेस। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैनेजमेंट कोटा के लिए तो क्या ही नॉर्मली कॉल करते हैं कॉलेजेस को। नॉर्मल अगर काउंसलिंग के लिए भी आप लोग कॉल करना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोगों को कोई कॉलेज अलॉट भी हो गया तब भी आप अगर किसी कॉलेज को कॉल करना चाहते हैं, आप कॉल करते रहेंगे। बड़े कॉलेजेस का तो खासकर आप कॉल करते रहेंगे, कोई कॉल पिक नहीं करता है। दूसरी चीज, ना ही आप लोगों के कोई मेल्स का जवाब दिया जाता है, या फिर उनका कोई व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी है तो उन पर भी आप लोगों को कुछ जवाब नहीं मिलता है। तो ये भी बहुत बड़ा एक दिक्कत यहाँ पे आती है। इसके अलावा बैकडोर डील्स एंड अनऑफिशियल एजेंट्स। बहुत सारे आप लोगों को बैकडोर डील करने वाले मिल जाएंगे, मतलब जो अंडर द टेबल पैसा लेते हैं वो आप लोगों को लोग मिल जाएंगे। बहुत सारे आप लोगों को एजेंट्स मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, जिनके थ्रू मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन होने की संभावना होती है। क्या वो एक्चुअल में आप लोगों को देते हैं, नहीं देते हैं, मुझे नहीं मालूम। इसके अलावा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट जो बनती है उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आप लोगों की लैक कर जाती है। उसके अंदर जरूरी नहीं है कि वही बच्चा होगा जिसके मार्क्स अच्छे आए हैं, या फिर क्या उनके मार्क्स के साथ में छेड़छाड़ करी जाती है, आई कांट से। इसके अलावा आप लोगों का लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, प्रेशर फॉर एक्स्ट्रा फीस।
फ्रेशर फॉर एक्स्ट्रा फीस, ये आप लोगों का एक ऐसा पॉइंट है, मैंने आप लोगों को अभी जस्ट रूल्स के अंदर बताया था कि कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं ले सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि कॉलेजेस एक्स्ट्रा फीस मांगते हैं अगर आप लोगों को मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन चाहिए। तो वो जो डोनेशन वाली बात थी वो शायद से सच निकल रही है। इसके अलावा अभी हम लोग जरा बात करते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं, आप लोग क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, आप लोग बच कैसे सकते हैं इन गलत चीजों से। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ, आप लोगों को मेरे चैनल से जुड़ना है, मैं आप लोगों को सारी ऑफिशियल अपडेट्स देता हूँ, या फिर आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं डेली बेसिस पे। इसके अलावा सेकंड अपडेट मैं आप लोगों को ये देता हूँ कि आप लोग कभी भी अपना पैसा किसी भी गलत आदमी के हाथ में मत देना। ये चीज यूनिवर्सिटी खुद भी स्ट्रिक्टली बोलती है कि आप लोग किसी भी टाउट पे, किसी भी आदमी पे ऐसे भरोसा मत करना, जो कि मिडल मैन हो, जो कि एजेंट हो, उस पर किसी पे भी भरोसा मत करना, पैसे लेके भाग जाएंगे, बाद में मत बोलना। इसके अलावा आप लोगों को बोला जाएगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हर एक चीज को सेव करके रखिए, चाहे वो ईमेल्स हो, पेमेंट हो, या फिर आप लोगों की मेरिट लिस्ट हो, कोई भी चीज अगर आप लोगों की आ रही है मैनेजमेंट कोटा में, अगर आप एडमिशन लेना चाहते भी हैं तो आप लोगों को सारी चीजों को सेव करके रखना है। नेक्स्ट आप लोग आता है आस्क फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन एंड फॉलो अप रेगुलरली, मतलब आप अपना एक्नॉलेजमेंट मांगिए उनसे, जो भी आप लोगों को एडमिशन दिला रहा है आप उनसे रेगुलरली कॉन्टैक्ट करिए, बात करिए जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाता। एंड आप लोगों को रिपोर्ट करना है अगर आप लोगों के साथ कोई भी गलत चीज होती है, तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जाइए, इसके अलावा यूजीसी के ऑफिस जाइए, दोनों जगह पे अच्छे से रिपोर्ट करिए। पुलिस कंप्लेन करना चाहते हैं तो वो भी कर दीजिए, वो आप लोगों के ऊपर है। कोर्ट में केस करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं अगर कुछ गलत होता है तो। सो ये थी आईपी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट कोटा की सच्चाई। मैंने आप लोगों को थोड़े थोड़े हिंट्स दिए हैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कि क्या आईपी यूनिवर्सिटी की सच्चाई है मैनेजमेंट कोटा की, मतलब उनके कॉलेजेस की क्या सच्चाई है। यूनिवर्सिटी ने तो यार ऑब्वियस बात है कि रूल्स निकाल दिए हैं, कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर निकाल दिए, लेकिन कॉलेजेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बड़े कॉलेजेस पैसा मांगते हैं, मैं आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे बता रहा हूँ। छोटे कॉलेजेस के अंदर आप लोगों को स्टिल एडमिशन मिल जाता है, जिनकी सीट्स वगैरह इतनी नहीं भरती है, तो उन कॉलेजेस के अंदर आप लोगों को फ्री में एडमिशन मिल जाएगा मैनेजमेंट कोटे के अंदर। तो अगर ट्राई करना है तो उन कॉलेजेस के अंदर भी आप लोग कर सकते हैं, या फिर बड़े कॉलेज में ही चाहिए तो ऑब्वियस बात है पैसा लगेगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग ऐसी और वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।